Good morning students. Today we will continue with the chapter reaching the age of adolescence, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स हैं एक सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद अचीविंग सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी एक डेफिनेट सेक्सुअल मैच्योरिटी पर पहुंचने के बाद ही ह्यूमन बींग क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने बच्चों को जन्म दे सकता है। तो वो स्टेज लाइफ की जब बॉडी है रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाती है उसको अपने क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी स्टेज के नाम से जानते हैं। बॉयज़ के अंदर ये 11 to 16 ईयर होती है और गर्ल्स के अंदर ये 10 to 15 ईयर्स होते हैं। और जब एक चाइल्ड है प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचता है तो वो एडोलसेंट हो जाता है। तो यानी वो लाइफ का वो पीरियड जब बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, यानी बॉडी है चाइल्ड से एडल्ट बन जाती है, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, एडोलसेंट पीरियड बोलते हैं। एडोलसेंट पीरियड है 12 to 13 से स्टार्ट होकर 18-19 की एज तक चलता है। तो इस टाइम को अपने क्या बोलते हैं, टीन एजर के नाम से भी जानते हैं। जब भी एडोलसेंट पीरियड होता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण से अपनी बॉडी के अंदर चेंजेज आते हैं। ये चेंजेस हैं यानी किसकी बिगिनिंग है कि बॉडी की जर्नी है एडल्ट की साइड है स्टार्ट हो चुकी है। यानी अब आप लोग बच्चे नहीं रहे हो, अब आपकी एज भी तो 12-13 ईयर की है, तो अब आप किस जर्नी में पहुंच चुके हो, एडल्ट की जर्नी पर पहुंच चुके हो। प्यूबर्टी है जब भी प्यूबर्टी एंड विद द एडोलसेंट रीचिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी प्यूबर्टी कब एंड होती है, जब एडोलसेंट्स हैं अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी पर पूरे पहुँचते हैं। अब अपने बात करते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी। जब भी प्यूबर्टी आती है तो बॉयज़ के अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है जो टेस्टिस से सिक्रीट होता है, जिसके कारण से सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। टेस्टिस और पेनिस वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। गर्ल्स के अंदर ओवरीज है वो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसके कारण से ओवरीज है इनलार्ज हो जाती है और उससे एग रिलीज होने के हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा above sex characteristic, in addition to the above sex characteristic, the release of sex hormone bring about the following secondary sexual characteristic। यानी इनके अलावा सेक्स कैरेक्टरिस्टिक के अलावा यानी ओवरी ने ओवम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर दिया, या टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर दिया, या स्पर्म बनाने शुरू कर दिए। इसके अलावा और भी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस वो करैक्टर जो मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इंक्रीज इन हाइट। देखो एक्टिविटी 1 है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस। इंफॉर्मेशन है इकट्ठी की हुई है और एनालिसिस की रखी है। अपने फुल हाइट है अब 18 to 19 ईयर की एज के अंदर अटेन कर लेते हैं। फिगर 10.2 है, इसके अंदर अपने को एक टिपिकल ग्राफ है परसेंटेज ऑफ फुल हाइट अचीव्ड अगेंस्ट एज। देखो इस साइड में OX एक्सिस के ऊपर एज लिख रखी है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और उधर परसेंटेज ऑफ हाइट लिख रखी है फुल हाइट 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। तो जो ब्लू लाइन है वो गर्ल्स की है और जो रेड लाइन है वो किसकी है, बॉयज़ की है। तो तुम लोग देखते हो कि गर्ल्स है बॉयज़ की बजाय, ब्लू लाइन ऊपर वाली साइड है तो गर्ल्स की बजाय बॉयज़ की बजाय गर्ल्स क्या होती है, फास्टर ग्रो करती है। जैसे कि एज है 13 ईयर के अंदर तो अधिकतर गर्ल्स क्या होती हैं, वो 95% है अपनी हाइट है वो क्या कर लेती है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है। जबकि 13 ईयर की एज में लड़के सिर्फ 85% की हाइट पर ही क्या होते हैं, पहुँचते हैं। दोनों ही मैक्सिमम हाइट है 18 to 19 ईयर की एज में क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि तुम्हारी फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ योर एज। अब ये कह रहा है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ योर एज। तुम अपनी एज से मतलब परसेंटेज है काउंट करो। तुम्हारी खुद की हाइट है, तुम अपनी हाइट है कैलकुलेट कर सकते हो, पहले मेजर कर सकते हो, फिर तुम लोग कितने होगे, तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ेगी ये तुम लोग काउंट कर सकते हो। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है कि रमेश है एक 13 ईयर का लड़का है जिसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। तो वो ग्राफ से ये पता लगता है कि 13 ईयर की एज में लड़कों की 85% हाइट क्या हो जाती है, गेन हो जाती है। तो इसलिए 100/85 × 150 यानी जितनी भी है, जैसे 100 होती है टोटल, तो टोटल 100 में 85 जितनी भी है और इसकी हाइट कितनी है 150 है, इसको अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो 176.5 सेंटीमीटर आ जाता है। ये आपको ये जो बातें हैं एक जब आप क्लास के अंदर आओगे तब आपको क्या करेंगे, ये वाली बातें कुछ क्लियर
करेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मतलब समझाने से या उसको अपने प्रैक्टिकली करते हैं तभी अपने को क्या आती हैं, समझ आती हैं। तो अब ये कह रहा है इंक्रीज इन हाइट के अंदर ये कह रहा है कि अपने देखते हैं कि कई बार एडोलसेंस जो होते हैं उनके अंदर देयर इज सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी एडोलसन पीरियड के दौरान अचानक से हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके कारण से इस एज के अंदर जो बोन्स हैं आर्म्स और लेग्स की वो बड़ी लंबी हो जाती हैं। इस पीरियड के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं वो सेम रेट पे नहीं बढ़ते, जैसे आर्म्स और लेग्स हैं वो अदर पार्ट्स की बजाय ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं, जिसके कारण से आर्म्स और लेग्स कई बार क्या होते हैं, ओवर साइज दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और अजीब से लगते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं और धीरे धीरे सारी की सारी बॉडी है वो भी क्या हो जाती है, बॉडी की ग्रो करती है, जिसके कारण से ये नॉर्मल प्रोपोर्शन के अंदर आ जाते हैं। जब अपने फाइनल हाइट है एक इंडिविजुअल अटेन कर लेता है, तो जब ये फाइनल हाइट है, जो फाइनली जो हाइट होती है इंडिविजुअल्स की, वो प्राइमरीली किसके द्वारा कंट्रोल होती है, जीन्स के द्वारा। जीन्स किससे आते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या करते हैं कि हार्मोन्स भी हमारी हाइट है कितनी इंक्रीज होगी उसको कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि बॉडी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे एडोलसन पीरियड के दौरान, ताकि उसकी बोन्स, मसल्स और अदर पार्ट्स हैं वो क्या कर सकें, हेल्दी ग्रो कर सकें। अब अपने बात करते हैं चेंजेज इन बॉडी शेप। बॉयज़ के अंदर शोल्डर्स हैं वो चौड़े हो जाते हैं, चेस्ट है बड़ी चौड़ी हो जाती है, मसल्स हैं वो गर्ल्स की बजाय ज़्यादा ग्रो करती हैं, गर्ल्स के अंदर पेल्विक रीजन है वो वाइड्स हो जाता है, हिप्स है उसके वो चौड़े हो जाते हैं, ब्रेस्ट है साइज के अंदर डेवलप हो जाती है, उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ हेयर, वो दोनों सेक्सेस चाहे मेल है चाहे फीमेल है उनके अंदर उनके आर्म पिट और प्यूबिक एरिया के अंदर बाल आने शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ के अंदर फेशियल हेयर यानी बियर्ड एंड माउस्टैक यानी दाढ़ी मूंछ आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद है वॉइस चेंजेस। वॉइस चेंजेस के अंदर ये हो रहा है कि वॉइस अब है वॉइस चेंज, वॉइस बॉक्स है और लैरिंग्स है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। बॉयज़ के अंदर ये ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं वॉइस बॉक्स गर्ल्स की बजाय। बॉयज़ के अगर अपने गले के अंदर देखते हैं तो एक प्रोट्रूडिंग उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, तो इसी कारण से बॉयज़ के अंदर ये ज़्यादा डेवलप होते हैं। इस कारण से बॉयज़ की आवाज़ कैसी होती है, डीप होती है, भारी होती है, जबकि गर्ल्स हैं उसकी हाई पिच वॉइस होती है यानी तीखी आवाज़ होती है। बॉयज़ के अंदर है लैरिंग्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं और कई बार ये इतना ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि जिसके कारण से वॉइस है क्रैक होना यानी फटना शुरू कर देती है। कई बार आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब भारी अजीब सी हो जाती है, लेकिन ये टेम्प्रेरी होता है, वॉइस है वापस से क्या हो जाती है, थोड़े टाइम बाद नॉर्मल आ जाती है। अब है एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। स्वेट होता है पसीना और ऑयल का मतलब होता है आपको पता है तेल जैसा। अब आप कई बार उठते हैं तो कई लोगों की ऑयली स्किन होती है तो उसके नाक के ऊपर सुबह सुबह बड़ा ऑयल सा नज़र आता है, तो इस टाइम स्वेट और सेप्सियस जिसको अपने ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से इस एज के अंदर क्या होता है कि स्वेटिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण से बॉडी के अंदर क्या आती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है, ओडोर स्मेल आना शुरू हो जाती है। स्किन है ऑयलियर हो जाती है, ऑयली हो जाती है, जिसके कारण से एक्ने एंड पिंपल्स यानी मुहासे और तिल है मुंह के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। चेंज इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड, इस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है एडोलसन पीरियड के दौरान, क्योंकि जब बच्चा इंडिविजुअल से मतलब खुद बच्चा चाइल्ड से एक एडल्ट बनता है तो उसके अंदर कुछ इंटेलेक्चुअल यानी खुद मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का होता है मनोविकास, जिस तरह से यानी अपना मन बदलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से वो अपनी बॉडी के अंदर जो भी मतलब चेंजेज होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेज इन द बॉडी एंड माइंड, तो इस कारण से वो क्या करता है कि अपनी बॉडी और माइंड के अंदर जो भी चेंजेज हो रहे होते हैं उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। एडोलसेंट है कई बार क्या करता है कि इस एज के अंदर अपने आप को बड़ा कंफ्यूजिंग महसूस करता है, इनसिक्योर करता है और सेल्फ कॉन्शियस यानी खुद के मामले में वो क्या हो जाता है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, पहले आपको हम लोग डांट देते थे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर अब आपको कोई डांटता है तो आप इसको अपनी ईगो के साथ तो नहीं कह सकते, अपनी इज्जत के साथ आपको यूँ लगता है कि हाँ भाई टीचर्स ने हमारी इंसल्ट कर दिया, जबकि हम आपको नॉर्मल वे से बोलते हैं क्योंकि आप हमारे खुद के बच्चे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर क्या आ जाता है कि थोड़ा सा इस बात का आ जाता है कि हमारी बेइज्जती इंसल्ट हो गया। तो इसलिए टीचर्स भी या पेरेंट्स भी जब आपकी एज होती है तो डांटने से क्या करते हैं, कतराते हैं। तो ये जो है ये सारा का सारा नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप का, यानी ग्रोइंग अप का ही क्या है, पार्ट है और हर किसी के साथ को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो इस कारण से इससे इनसिक्योर फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सेक्सुअल फीलिंग, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है बॉयज़ और गर्ल्स की, जिसके कारण से उनका इंटरेस्ट हो जाता है और वो क्या करते हैं इस चीज़ के अंदर, यानी एक दूसरे से अपोजिट सेक्स से, यानी लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। अब है द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव एज है प्यूबर्टी के स्टार्ट हो जाती है और ये एज है 45 to 50 ईयर के एज के अंदर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस पीरियड के अंदर इस 2 ओवरीज होती हैं फीमेल बॉडी के अंदर, तो 1 ओवरी के अंदर से हर मंथ, हर 28 से 30 डेज़ के बाद क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं ओव्यूलेशन। इस पीरियड के दौरान जो यूटीरस की वॉल है, यानी जब ओव्यूल मतलब निकलता है बॉडी से, ओवम है ओवरी से निकलता है, तो इस पीरियड के दौरान क्या होता है कि यूटीरस की वॉल है बड़ी थिक हो जाती है, कुशनी जैसे गद्देदार हो जाती है, यानी पूरी की पूरी ब्लड कैपिलरी से क्या हो जाती है, फिल हो जाती है, ताकि वो एग को रिसीव कर सके। क्योंकि अगर वुमेन की बॉडी के अंदर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो एग से क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फीटस यानी बच्चा बनता है। तो हर मंथ जब भी ओवम रिलीज होता है तो उस टाइम यूटीरस की वॉल है बड़ी थिक हो जाती है, कुशनी मतलब कुशन जैसी हो जाती है, ताकि वो एग को रिसीव कर सके। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके कारण से तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और फर्टिलाइज एग है वो यहीं पर यूटीरस की वॉल के साथ आकर जुड़ जाता है और यहाँ पर डेवलप होता है, जैसा कि अपने ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एग है और लाइनिंग ऑफ यूटीरस है वो क्या हो जाती है, शेड, टूट जाती है, अकम्पेनिड बाय ब्लड, और उसके साथ क्या निकलता है, ब्लड भी निकलता है। ब्लीडिंग है 4 to 6 डेज रहते हैं। इस पीरियड को अपने क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड के नाम से जानते हैं। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज में, तब इसको बोलते हैं मेनार्क। ये पीरियड है इरेगुलर होता है स्टार्टिंग अंदर, लेकिन बाद थोड़े टाइम बाद ये क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। साइकिल है प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग ए मैच्योर एग एंड थिकनिंग ऑफ द यूटीरस वॉल एंड इट्स शेडिंग इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी ये साइकिल जिसके अंदर पहले एग प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद रिलीज होता है, उसके बाद जो यूटीरस की वॉल है थिक होती है और फिर वो शेड ऑफ टूट जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इस साइकिल को अपने क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल है फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। 45 to 50 की एज के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है और फीमेल है अब वो रिप्रोडक्टिव नहीं रह सकती, यानी वो माँ नहीं बन सकती। इसको अपने क्या बोलते हैं, मेनोपॉज स्टेज बोलते हैं। यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब क्या होता है कि हर महीने एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है वुमेन के अंदर। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले, जस्ट पहले जब भी ओवम रिलीज होता है तो जो यूटीरस की वॉल है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है वो थिक हो जाती है, कुशनी हो जाती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स खूब सारी इकट्ठी हो जाती हैं, बन जाती हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये ओवम डाई हो जाता है। इसके अलावा जो भी यूटीरस की वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, यूटीरस की वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है, और इसके अलावा क्या होता है, यूटीरस की वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज टूट जाती है, जिसके कारण से ये हर मंथ वुमेन की बॉडी से वेजाइना से ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है। इसको अपने क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है गर्ल्स के अंदर इसको मेनार्क बोलते हैं, और जब 45 to 50 की ईयर की एज के अंदर ये ख़त्म हो जाता है तब इसको अपने क्या बोलते हैं, मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। अब है डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, यानी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, यानी बेबी का सेक्स क्या होगा, बॉयज़ या गर्ल्स, इसके बारे में अब क्या अपनी स्टडी करेंगे। आप लोगों ने ये शायद छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। एक बेबी है, जब एक बॉय होगा या गर्ल होगा, ये क्रोमोसोम्स जो फर्टिलाइज एग, यानी फर्टिलाइज एग ओवम है वुमेन की बॉडी से रिलीज होता है, जिसको अपने एग भी बोलते हैं, और जो स्पर्म है मेल से आता है, ये क्या करता है, इसको फर्टिलाइज करता है। तो आधे क्रोमोसोम मदर से होते हैं, आधे क्रोमोसोम फादर से आते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, फर्टिलाइज एग के अंदर, वही क्या करते हैं कि किसी भी बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस होता है हर सेल का, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और मैचिंग पेयर्स के अंदर होते हैं। ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर पेयर है उसके अंदर 1 क्रोमोसोम है फादर से आता है और 1 क्रोमोसोम किससे आता है, मदर से आता है। इनके अंदर से 22 पेयर्स तो क्या होते हैं, बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। 22 क्रोमोसोम्स तो मेल से आते हैं, 22 फीमेल से आते हैं, तो दोनों सेम टाइप के होते हैं। लेकिन 23 पेयर क्या होता है, डिफरेंट होता है मेल्स और फीमेल्स में, जिसको अपने बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये 2 टाइप का होता है, एक्स एंड वाई। जो सेल्स होती हैं फीमेल के अंदर, उनके अंदर तो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं,
और जो मेल होता है उनके अंदर एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। गैमेट्स, ओवम और स्पर्म्स हैं, स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं, उनके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है एक पेयर के अंदर। तो सेक्स क्रोमोसोम है, ओवम के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम है और स्पर्म के अंदर तो क्या होता है, दोनों हो सकते हैं। देखो ओवम के अंदर तो एक्स एक्स होता है, ओवम का जो होता है, क्योंकि अपने को पता है कि क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, पेयर के अंदर रहते हैं, तो ओवम के अंदर तो हमेशा क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, और मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई होता है। जब एक ओवम और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है, और इसको 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के मिलते हैं। अगर एक क्रोमोसोम है, हर पेयर से आता है, एक मदर से आता है और एक कहाँ से आता है, फादर से आता है। अगर स्पर्म है अगर वो एक्स क्रोमोसोम वाला आकर एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट के अंदर क्या होंगे, दोनों एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे। फीमेल में तो होता ही एक्स है दोनों, अगर मेल से भी एक्स आ गया तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, एक फीमेल चाइल्ड बनेगा। यहाँ पे अब ये देखो दिखा भी रखा है कि मेल के अंदर मान लो फीमेल एक्स क्रोमोसोम आया, एक्स आ गया तो बेबी चाइल्ड है, और अगर वाई आ जाता है तो क्या हो जाता है, मेल चाइल्ड हो जाता है। तो अगर स्पर्म है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर वो आता है तो जाइगोट जो डेवलप होता है वो किसके अंदर होता है, एक फीमेल के अंदर डेवलप होता है। अगर स्पर्म है वाई क्रोमोसोम आकर एग को फर्टिलाइज करता है तो जो जाइगोट डेवलप होता है वो किसके अंदर होता है, उसके अंदर अब जाइगोट के अंदर एक्स और वाई हो जाते हैं, तो यानी वो किसके अंदर डेवलप होता है, मेल चाइल्ड के अंदर डेवलप होता है। तो इस तरह से जो सेक्सेज होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं फादर के, वही क्या करते हैं, बेबी के सेक्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। मदर के सेक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मदर के अंदर तो होते ही क्या है, मतलब फादर के अंदर एक पेयर होता है एक्स वाई क्रोमोसोम का, मदर के अंदर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम का। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आकर मदर ओवम को फर्टिलाइज करेगा तब तो क्या होगा कि बेबी गर्ल चाइल्ड होगा। अगर वाई क्रोमोसोम आकर करेगा तो क्या होगा कि बेबी कैसा होगा, मेल चाइल्ड हो जाएगा। तो यानी सारा का सारा जो 6 डिटर्मिनेशन है उसके अंदर किसका रोल रहता है, एक फादर का ही रोल रहता है, यानी एक मेल का ही रोल रहता है। तो हमारे भारत देश के अंदर बहुत बार औरतों को इस बात के लिए सुनाया जाता है कि लड़की पैदा हुई है, जबकि इसके अंदर लेडीज़ का कोई भी रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, जेंट्स का रोल होता है। अब अपने आगे इसको कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, रोल ऑफ हार्मोन्स है, मेटामॉर्फोसिस, और अपनी हेल्थ और एडोलसेंस के बारे में कुछ बातें हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।